ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भक्ति की कथा, भक्ति के महात्मा हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भक्ति से क्या क्या होता है। भक्ति से भगवत दर्शन होता है एवं मुक्ति प्राप्त हो जाता है। जो भगवान का अनुभूति वही हमारे जीवन का उद्देश्य है, वो सिद्ध हो जाता है। क्योंकि अध्यात्म रामायण को उद्धृत करके हम देखे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं कि जिसका हमारा अनुभव हो गया, मम अनुभव सिद्धस्य मुक्ति तत्रैव जन्मनि, जिस जन्म में ही, जिस क्षण में हमारा अनुभूति जिसको मिलेगा, इट डायरेक्ट रियलाइजेशन ऑफ गॉड, तत्काल तो इसीलिए जब मिल जाएगा मुक्ति तत्रैव, मुक्ति इंश्योर्ड हो गया। इसीलिए बताते हैं सैत् तस्मात् कारणम भक्ति ही मोक्षस्येति सुनिश्चितम। अर्थात इसमें और कोई संदेह नहीं है कि ईश्वर के चरणों में अगर किसी को प्रेम भक्ति रहे तब उनका मुक्ति सुनिश्चित है, सुनिश्चितम। और ये मुक्ति का क्या, उसका कारण क्या है? व्हाट वाज द मेथड? भक्ति। तस्मात् कारणम भक्ति। निष्काम अमला भक्ति, ठाकुर बारंबार कहते थे, निष्काम अमला अहितु की भक्ति। और ये हम भगवान को चाहते हैं, बस इसका होने से ही उनके जीवन में जीवन मुक्ति का आनंद मिल जाएगा एवं उनका मुक्ति भी इंश्योर्ड हो जाएगा। हम देखते हैं कि ये जो छोटा सा बात बता दिया, लेकिन इसका गंभीर अर्थ है। The great significance of this statement, the liberation is ensured. मुक्ति मिलना आसान नहीं है। मुक्ति पाने के लिए जन्म जन्मांतर से तपस्या किया जाता है। क्योंकि असुविधा क्या है, जो हमारे भीतर जो कामना वासना है वो जब तक निश्चिन्न नहीं होगा तब तक पुनः जो जन्म वो होगा, और पुनर्जन्म में क्या होगा, फिर ये कामना वासना के चक्कर में फंस जाएंगे। तो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, एक सुख दुख का जो साइकिल है, इससे छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय नहीं है। ये पहले हमें जानना चाहिए हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू गेट रीड ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। यह अपरिहार्य है। जिसका मृत्यु हुआ वो फिर पुनराय जन्म ग्रहण करेगा, और जिसको जन्म ग्रहण किया है उसके फिर मृत्यु में को वर्ण करना पड़ेगा। तो
चक्रावत वर्तन्ते सुखानि च दुखानि च। तो ये जो अनवरत अनाविल निरंतर ये चक्र चल रहा है, इस परिक्षेत्र में तो हम देखते हैं कि ये निरंतर चक्र में एकमात्र भक्ति के माध्यम से ही हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, नचेत नहीं। एवं मुक्ति तभी मिलेगा जब हम भगवान को सच्चा प्यार करना सीखेंगे। प्यार करने का जो प्रेम लक्षण भक्ति है, वो अगर हम अर्जन करें तब हमारी जीवन मुक्ति का स्पर्श से धन्य हो जाएगा। मुक्ति मतलब जन्म मरण का चक्र से मुक्ति। जिसको जन्म होता है वो उनका प्रारब्ध के खंडन में फिर उसका पुनर्जन्म होगा। अगर पूरा कामना वासना एक जन्म में शेष हो गया, लेकिन फिर भी और एडिशनल वर्क जुट जाता है, तो वासना हमें हमारे फ्यूल है, वासना हमें ले जाता है भगा के। इस परंपरा में यहाँ पर नवोदय भक्ति का विश्लेषण में बताया कि नहीं, वासना चरितार्थ करना, वासना भोग करके उसको चिन्हित वासना को हटा देना, इस एन अनएंडिंग प्रोसीजर होगा ही नहीं। ये पहले जान लेना चाहिए कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू कंट्रोल द माइंड। ये बहुत ही ज़रूरी है कि जब हमारे भीतर इतना कामना वासना है तो कैसे हम उसको डिफ्यूज़ करें। जब तक डिफ्यूज़ नहीं होगा तब तक हमें जन्म मरण मानना पड़ेगा। तो ये जो भक्ति का गाथा बताया, इसलिए हमारे जीवन में अवश्य पालनीय है कि भक्ति के माध्यम से हम अमर हो जाते हैं, मृत्युंजयी हो जाते हैं। वो कैसे? कारण जो भक्ति का जो प्रयोजन, भक्ति जब अवलंबन करते हैं तब हमारे मन ईश्वर चिंता में तल्लीन हो जाता है एवं ईश्वर हमें प्रत्यक्ष प्रकट दर्शन देते हुए सार्थक सिद्ध कर देते। तो ऐसी जो नारद भक्ति सूत्र में बताया कि जब भक्ति प्राप्त होता है, जंग लब्ध्वा, इसको भक्ति प्राप्त करने से क्या होता है? तृप्तो भवति, अमृतो भवति, इसको एवं सिद्धो भवति। इसको भक्ति प्रार्थना करने से क्या होता? पहले सिद्धो भवति, पहले बताया कि जीवन का लक्ष्य सिद्ध हो गया। सिद्धों का, सिद्धि का एक है जब हम कोई नरम हो जाते, ठाकुर कहा करते थे, नरम का आवरे करते सिद्ध, अर्थात एक ओर से जो जीवन का जो उद्देश्य है सिद्ध कर लिया, और दूसरा ओर से जो जीवन में जो कुछ मुक्ति का जो आयोजन है वो भी सिद्ध कर लिया। चारों ओर से फायदेमंद है। तो अभी जो भी हम साधन भजन करें, ज्ञान मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, राजयोग हो, सबका एक लक्ष्य है हमें स्वाधीनता प्रदान करना, टू एंश्योर इंडिपेंडेंस इन आवर लाइफ। हम लोग सब
जो इधर अधीन, किसके अधीन? कामना वासना के अधीन। देयर इज अवर ड्राइविंग फोर्स। अगर कामना वासना ना रहे तो कहलाते हैं स्थिति में कि कामना वासना का जो नियम है, तो कामना वासना अगर ना रहे तो पुनर्जन्म का और कोई मकसद नहीं रहेगा। देयर इज नो वे ही कैन कम बैक अगेन। और ये जो बताया गया है कि यहाँ पर भी जो कामना वासना जो स्वाभाविक होता है उसको विचार विश्लेषण करके उसको हटाना पड़ेगा, ताकि एक सब मिलकर हम भगवान को प्राप्त कर सकें। तो कामना वासना जब हम हटा देंगे तभी हमारा मन परिपूर्ण रूप से भगवत केंद्रित हो सकेगा। इस कारण बताया कि हमारे जो क्रम विकास है उसके बारे में हमें सर्वदा सचेतन रहना चाहिए। जो कि यहाँ पर उल्लेखित है कि जो अध्यात्म रामायण में जो जो कहा गया है कि भक्ति से मुक्ति इंश्योर हो जाता है और कुछ चारा नहीं है, मुक्ति अवश्य प्राप्त होगा। एवं वो मुक्ति हमारे एक आनंद का सीमाहीन अभिव्यक्ति है। इसे कहा गया ईश्वर लाभ करने से 4 चीज़ होता है। एक है जीवन सार्थक हो जाता है, इसीलिए नारद कहते हैं कि जो जम लब्ध्वा मनुष्यो जो सिद्धो भवति अमृतो भवति एवं तृप्तो भवति। तृप्ति लाभ हो गया, परिपूर्ण हो गया एवं सिद्धि प्राप्त हो गया। सिद्ध दैट इज ए गोल, दे हैव बिकम सक्सेसफुल फॉर पर्पस फॉर दिस बॉडी वाज गिवन। तो ये उनका जो जीवन का जो लक्ष्य है परिपूर्ण कर लिया। अभी आनंद से वो अपना कर्म समापन करें। तो आनंद हमारा बर्थ राइट है, जो कि भक्ति के माध्यम से हमें मिल जाता है, परिपूर्ण रूप से मिल जाता है। मुक्ति पाने के लिए और भी अन्य उपाय है, लेकिन भक्ति के जैसे इतनी सहज नहीं है। यहाँ पर मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं किया जा रहा है, इट बिकम्स ए बाई प्रोडक्ट। भगवान को प्यार करने के लिए ही प्यार किया जा रहा है, और इस प्रक्रिया से हम जो हमारे जो कार्यक्रम जो भगवान को पाने के लिए ही किया जा रहा है, उस उद्देश्य से व्याकुलता से अगर हम करें तो सब कुछ मिलेगा। इसीलिए बताया कि भक्ति के कारण मुक्ति अवश्यंभावी है, सुनिश्चित है। ये सबसे बड़ा बात है। भक्ति में हमारा न केवल जीवन को धन्य कर देते, आनंदपूर्ण कर देते, लेकिन हमें मुक्ति भी दिलवा देते हैं, ताकि हम ये जन्म मृत्यु का संसार का जड़ से, चक्र से हट जाए एवं ईश्वर को आराधना करते हुए जीवन सफल करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, जप यज्ञ चल रहा है। अवश्य आपके जो निर्धारित समय पर कम से कम 1 घंटा बैठ के भगवान का नाम स्मरण वरण करें। 10:30 बजे गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का प्रवचन ऑडिटोरियम में होगा, एवं आफ्टरनून शाम को 4 बजे व्यक्तित्व का विकास एवं निर्देशित ध्यान स्वामी विवेकानंद के भारतीय व्याख्यान
उसके ऊपर आधार पर चर्चा होगी एवं संध्या आरती के उपरांत राम नाम संकीर्तन। संध्या के उपरांत सामूहिक भजन। आज रविवार है, राम नाम संध्या काल हो गया। संध्या आरती के उपरांत सामूहिक भजन होगा और शाम को निर्देशित ध्यान एवं युवाओं का आपको व्यक्तित्व विकास का जो प्रोग्राम है ये सभी यूट्यूब में दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।